दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम राकेश मोहन चौधरी है। मैं आज से अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ। इसमें मुख्य रूप से आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक बातें होंगी। आज का पहला टॉपिक है आनंद का। आनंद क्या है, कैसे मिले, आदि आदि। यूं तो ये विषय बहुत बड़ा है, मगर सच कहो तो बहुत छोटा है। जो आदमी इस मामले में विश्वास करना, सीखना जानता है, उसके लिए बहुत छोटी बात है। वो हरदम आनंद में रहता है। लेकिन हर आदमी के बस की बात यह नहीं है। खैर, 2-3 मेन बातें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को आनंद पाने के लिए पूरी तरह से वर्तमान में रहना होगा। वर्तमान में रहने का अर्थ है आपके मस्तिष्क में न तो अतीत की बातें चल रही हैं, न भविष्य की बातें चल रही हैं। वर्तमान में जो कुछ आपके आसपास है, आपके अंदर है, उसे आप पूरी जागरूकता से देख रहे हैं। जैसे मैं इस समय अपने को वीडियो बनाते हुए देख रहा हूँ। यह एक आनंद का विषय है। एक दूसरी बात जो आती है इसमें कि व्यक्ति को बहुत तृप्त अवस्था में होना चाहिए, तभी आप वर्तमान में आ सकते हैं। आपके मन में कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की लालसा, किसी तरह का लालच, किसी तरह की चाहत कुछ भी नहीं। कोई शिकायत, कोई गुस्सा, कोई अहंकार, कोई अवसाद, ये सब भी नहीं चलेगा। बस आप जैसे हैं वैसे में एकदम तृप्त होंगे, तभी आप आनंद की अनुभूति के आसपास पहुंचेंगे। आनंद में गहरी स्वीकारोक्ति होती है। जो कुछ है, जैसा है, वह सुंदर है, वह स्वीकार योग्य है। तो आनंदित रहने के लिए मन में कोई शिकायत, कोई नकारात्मक भाव कदापि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक बात यह है कि हम लोग तरह तरह के आवेश में जीते हैं, उत्तेजनाओं में जीते हैं। जैसे सुख या दुख, दोनों ही एक एक तरह की उत्तेजनाएं हैं।
ये शांति नहीं है, ये उत्तेजनाएं हैं। सुख को आप सकारात्मक भाव कहेंगे, लेकिन है यह उत्तेजना ही, आवेश ही। आनंद में किसी तरह का आवेश नहीं होता, बल्कि गहरी शांति होती है। सब कुछ स्वीकार भाव से, जागरूक भाव से देखते रहना, किसी भी सकारात्मक या नकारात्मक जाल में नहीं फंसना, किसी भी तरह के आवेश में नहीं फंसना। जब हम आप कोई बड़ी उपलब्धि सांसारिक तौर पे पाते हैं तो हम आनंदित नहीं, खुश होते हैं। खुश होना अपने में उत्तेजना को समाहित किए हुए है, इसलिए किसी तरह की उत्तेजना उचित नहीं है। यह आपको आनंद की तरफ जाने से रोक देगी। तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और पहले भी मैंने इशारा किया, वो है जागरूकता की। आप जागरूक रहें अपने आसपास के प्रति, अपने अंदर के प्रति। जो कुछ आपकी मन में, बुद्धि में चल रहा है, वह आपको महसूस होना चाहिए। जागरूकता में वो चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं, और उनमें जो भी चीज़ें सकारात्मक या नकारात्मक होती हैं, वो जागरूक होके सिर्फ उन्हें देखने भर से शांत हो जाती हैं। तो जब ये उत्तेजनाएं शांत हो जाती हैं या ये तरह तरह के भाव शांत हो जाते हैं, तो हम शांति की अवस्था में आ जाते हैं, तृप्ति की अवस्था में आ जाते हैं। और यही आनंद की स्थिति है। कुल मिला के आनंद में आप ईश्वर की तरह एकदम तृप्त और शांत होते हैं। कहीं कोई प्यास नहीं, कहीं कोई लालसा नहीं, कहीं कहीं राग द्वेष नहीं, कहीं किसी तरह की उत्तेजना नहीं। सब हटाने के बाद मन में एक जागरूकता आती है, मन वर्तमान में आ जाता है और वर्तमान के प्रति पूरी तरह से सजग हो जाता है। यह सजगता आनंद की अनुभूति कराती है। तो मित्रों, आनंद के विषय में मैंने अपनी समझ आपके सामने व्यक्त की, अपना अनुभव आपके सामने व्यक्त किया। मेरे लिए यही स्थिति सर्वोत्तम स्थिति है जीवन की। आप भी इस पे विचार कीजिए, बल्कि इसका अनुभव कीजिए, फिर निर्णय लीजिए कि जो आप महसूस करते हैं वो आनंद है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस सादर नमस्कार, सादर प्रणाम।